आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। CHSL मेंस आने वाला है तो कुछ जब टाइम मिल रहा है कुछ कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। बीच में मैं थोड़ा बिजी हो गया था घर की वजह से, तो चालू करते हैं। मतलब यूट्यूब की कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ, पेड तो रेगुलर चलती है, ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हो सारी चीजें। तो शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, पॉज करो, इसको ट्राई करो। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि अगर एक हेक्सागन रेगुलर यानी सबकी साइड बराबर है इंस्क्राइब्ड हो गया एक सर्कल के अंदर, और लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डायगोनल जो दे रखी है वो 12 दे रखी है, फाइंड द 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन सर्कल एंड हेक्सागन। बहुत ही आसान चीज है देखा जाए तो। हेक्सागन के बारे में आप क्या जानते हो? रेगुलर हेक्सागन बनाया जैसे मैंने, 6 साइड होती है, एक डायगोनल तो बड़ा होता है, जैसे ये ए है तो ये 2 है, और एक डायगोनल छोटा होता है a√3। तो इस a√3 की वैल्यू आपको दे रखी है 12, ये गिवन है। आगे बढ़ते हैं सवाल, और क्या कह रहा है? इसने बोला भाई इसके अलावा आप अगर इसको आप ऐसे ले लेते हो एक सर्कल में ऐसे, तो ये वाला एरिया बताओ, बीच वाला, मतलब कि सर्कल का एरिया और इसका हेक्सागन का एरिया माइनस, मतलब निकालो, और उसका 1/6। यानी कि अगर मैंने बोल दिया मेरा जो आंसर है वो है, आंसर देखो सबसे पहले 1/6 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागन। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है और एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना है। आप ध्यान से देखो, अगर जैसे मैंने हेक्सागन, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं वरना एक ही लाइन में लिख देता मैं। जैसे ये ड्रॉ किया तो ये तो जो साइड आएगी वही रेडियस आएगी। साइड कितनी आएगी? ए, यानी ए की वैल्यू कितनी है? 12/√3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 4√3। तो साइड कितनी है? ये रेडियस भी कितनी है? 4√3। तो मैंने बोला ये 1/6 एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा? πr², पाई 4√3 का होल स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ हेक्सागन कितना आता है? ऐसे 6 इक्विलेटरल बनेंगे तो 6 इंटू √3/4, फिर से 4√3 का होल स्क्वायर। 6 अंदर भेज दो तो ये कितना आ गया? अगर आपने बोल दिया 48 है तो ये 8 आ गया, 6 से 6 कट गया, तो ये आपका आंसर आ गया 8 पाई, और यहां पे भी 48 अगर मैंने लिख दिया तो 12, 8 पाई 12√3। तो वेरीफाई करो कौन सा आंसर आ रहा है। 8 पाई ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ए आंसर है 8 पाई 12√3। फिर से देखिए, हमें क्या पता होना चाहिए था? एक तो हमें हेक्सागन के बारे में पता होना चाहिए था कि एक छोटा डायगोनल होता है a√3, बड़ा डायगोनल होता है 2a। ठीक है, जैसे अगर मैंने ऐसे बनाया, रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड बराबर होती है, ठीक है ना। हमने बोल दिया ये एंगल 120 के होते हैं, 120 120 120। तो अगर ये ए है तो स्पेशल ट्रायंगल से a√3 हो गया। आपने बोला ठीक है, और बाय चांस मैंने अगर ये निकाला, ये वाला बड़े वाला, अब ये क्या करोगे? आप बोलोगे देखो ये a√3 है, ये a है, तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल a और a√3, तो ये 2a आ गया। तो दो तरीके के डायगोनल होते हैं। और अगर हम वैसे देखें हेक्सागन में, तो आपने बोला कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर एरिया निकलता है। तो इसने ऐसा कुछ बोला कि जो जैसे आपने ये सर्कल बनाया और ये जो हमने ऐसे बना दिया लेट से, तो इसने बोला जो ये बचा हुआ एंगल है ना, ये वाला एरिया है, एरिया ये वाला, इसका 1/6 निकालना था। तो किसी किसी ने अगर सिली करी होगी तो या तो 1/6 मिस कर दिया होगा, वरना है ये सीधा क्वेश्चन। पहले वाला करते हैं, पॉज करके ट्राई करो। एक ट्रेडर ने 10% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, 40 आर्टिकल फ्री दे दिए, तब भी उसको 26% का फायदा हो गया। अगर कस्टमर ने 112 आर्टिकल के पैसे दिए थे तो मार्क प्राइस है वो कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस के? हमें सिंपल मालूम है कि अगर कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, यानी कि जो मैं मार्कअप करता हूं वो कॉस्ट प्राइस पे लगता हूं, और मैंने डिस्काउंट अगर 10% का दे दिया तो उसको 90% बना दिया। अगर मैं अपनी जेब से दे रहा हूं, यानी कि मैं SP/CP, ध्यान से देखेंगे, आप दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो हमेशा, शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 112 पे 40 आर्टिकल फ्री है, यानी शॉपकीपर की जेब से कितने जा रहे हैं? 152। पैसे कितने के मिल रहे हैं? 112। तो एक तरीके से सीपी और एसपी को भी आप ऐसे लिख सकते हो कि इसका मतलब है कि 100 रुपए पे 26 रुपए का फायदा हो गया।
तो एक ही लाइन में खत्म हो जाता, एमपी और सीपी का रेशियो आ जाता। मैंने बोल दिया 10 से 10, 9 से अगर मैं काट देता हूं तो यहाँ पे 14, 14 से काट दो तो 8, 8 से काट दो तो 19, यानी कि 19/10, यानी कि कोई भी चीज 10 रुपए की है उस पर 19 रुपए की पर्ची चिपक रही है, तो 90% अबव। हम ये एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, इस पे मार्कअप करके हम एमपी पे पहुंच जाते हैं, और फिर यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह देके, यहाँ पे आपने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने चीटिंग भी टेक केयर कर ली, यहाँ पे आपने फ्री बीज भी टेक केयर कर ली, तो यहाँ पे एक पाइपलाइन लग जाती है। तो एमपी पे लगा के मैं एसपी पे पहुंच जाता हूँ, नीचे सीपी लगा देता हूँ। यानी मैंने बोल दिया कि एमपी बाय सीपी, डिस्काउंट डिस्काउंट, एसपी बाय सीपी। इसको ले लेते हैं। अब ये क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है आपको इररिलेवेंट लगे, लेकिन ये आरआरबी का एक सवाल है, ठीक है, तो क्या पता आ जाए, सीख लो, छोड़ भी सकते हो। किसने बोला क्यूबिक इक्वेशन है? मतलब एक तरीके से तीन चीजें हैं, तीन फैक्टर है ना, ऐसे 2 3, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो ये आ गया। इसके जो रूट्स है वो इवन है, तो आपने बोला ए की वैल्यू, देखो ट्रेडिशनल भी बताएंगे वैसे भी बताएंगे। पहले मैं आपको स्मार्ट तरीका बताता हूं। जैसे आपने बोला कि यार ये 480 जो आया, ये तीन चीजों को मल्टीप्लाई करके आया होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके। तो मैंने बोल दिया कि अगर इवन है तो लगभग मिडल में ले लो, तो आपने बोल दिया आप ऐसे ले लो, अगर ये क्यूब है किसी का, 8 का क्यूब आसपास, 6 8 10, हिट एंड ट्रायल से पता चल गया कि ये 6 8 और 10, तभी तो 480 आया था, क्योंकि इसने बोला कि ये इवन नंबर है, तीन कंसेक्यूटिव इवन नंबर। मैंने कैसे तोड़ा इसको, क्योंकि मुझे पता चल गया कि तीन चीजों को मल्टीप्लाई, और ये क्या होने चाहिए, कंसेक्यूटिव, यानी एपी में होने चाहिए तीन नंबर। तो आप बोलते ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगर मेरे को कोई बोल रहा है सम ऑफ रूट कितना होता है -b/a, यानी सम ऑफ रूट मेरा कितना आ गया 18 24, तो ये आ गया -b/a, यानी -24/a। तो आपने बोल दिया ये तो a की आ गया, a की वैल्यू 1। लेकिन ये सब करने के लिए दिन अच्छा होना चाहिए, दिन अच्छा होने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हाई होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें होनी जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप बोलोगे बेसिक बता दो। बेसिक होता है, मान लीजिए तीन रूट है, और ये ऐसे मान लो कि एक y-2 है, एक y है, और y+2 है, इवन है। मैंने तीन मान लिया, तीनों का सम कितना आएगा, आपने बोल दिया 3y। और वैसे कितना आता है, अगर मैं ऐसे ले लेता हूं, जैसे ax³ bx² cx+d = 0, तो आप बोलोगे -b/a, यानी कि -24 -24/a। तो आपने बोल दिया ठीक है यार, ये बात भी ठीक है कि अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो 3 से काट दो 8, यानी कि ये आपका आ गया y = 8/a, ठीक है। और अगर मैं तीनों को प्रोडक्ट कर देता हूं, यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट कितना होता है, y-2 y+2, तो आप बोलोगे -d/a, तो ये आ गया 480 -+ तो ये आ गया। फॉर्मूला पता होना चाहिए, वरना सॉल्व नहीं कर सकते आप। तो आपने बोल दिया यहाँ पे कितना है, अगर मैंने लिख दिया इसको 8/a और y² - 4, यानी 64 y² - 4, 64/a² - 4, तो ये आपका 480/a लिखा है। ए से ए कट गया, इसको काट दो, 60 64 बराबर ये 64, तो भी आपका ए की वैल्यू 1 आ गई। तो किया जा सकता था, लेकिन ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है d/a -d/a, और अगर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, यानी अगर तीन रूट है और ये निकालना है तो c/a, ठीक है। मैं कई बार बता चुका हूं ये चीज भी आपको यूट्यूब पे। ये वाला करें, ये बाद में करेंगे, ये वाला देखो क्वेश्चन कौन से दे रखे हैं इन्होंने। अब आपने बोला इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, इसका मैंने शायद शॉर्ट भी बनाया था, वही क्वेश्चन लग रहा है। एक ट्रायंगल है PQR, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने PQR, PQ और R। आपने बोला O सर्कम सेंटर है, मान लो QCR, और C
नहीं, ओ ऑर्थो सेंटर है और सी सरकम सेंटर है, यानी क्यू सी आर का मतलब है ऐसे करके सरकम सेंटर है, ऐसे मान लीजिए ये सी है और ये 138 दे रखा है, और ओ यानी ऑर्थो सेंटर मतलब जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया ये ऐसे, और ये आपका आ गया कहीं पे इस पे कहीं पे ऑर्थो सेंटर आ गया ओ, ऐसे करके बोल रहा है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर पीएम ड्रॉप कर दिया ऐसे, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका नाम पीएम हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर से क्या चीज पास होती है, एल्टीट्यूड। सरकम सेंटर से क्या चीज पास होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सरकम सेंटर हमेशा ध्यान रखना, सरकम सेंटर अगर है ये, तो ये वाला जो एंगल होगा, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा रहेगा, यानी कि अगर मेरे को कल को ये ऊपर वाला पूछता तो ये प्रॉपर 69 हो जाता, यानी इसका डबल है ये, ठीक है। अब अगर ये 90 है आपने बोल दिया, ठीक है, और अगर आपको पी क्यू आर यानी ये 52 दे रखा है, ये 90 है, ये 52 दे रखा है, तो ये 38 हो गया, तो बचा हुआ 31 हो गया। पूछा भी यही है कि आरपीएम बता दो, तो 31, यानी आपको बेसिक पता होना चाहिए। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर ये यानी कि ऑर्थो सेंटर से पास हो रहा है, एच मतलब ऑर्थो सेंटर से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है। लाइन डायग्राम आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे मैंने एक बार और बना देता हूं, मैं ऐसे कह रहा हूं कुछ, ध्यान से देखना, ठीक है। आपने बोला ऐसे करके, यानी कि ये मेरा मान लीजिए यहां से मेरा ये ऑर्थो सेंटर से पास हो रहा है, ऑर्थो सेंटर का नाम कितना है ओ, और यहाँ पे कहीं पे सरकम सेंटर है, वो भी कोई बात नहीं, ऐसे मान लो। तो आपने बोल दिया ये 138 है, तो ऊपर वाला पूरा 69 कहलाएगा, और ये एल्टीट्यूड है तो 90 है। ये आपका कितना था, ये भी दे रखा था इसने 52, तो ये 38 कहलाएगा, तो बचा हुआ 31 हो गया, यही तो पूछ रहा है। अब ये इसको भी हम प्रैक्टिस के तौर पे करा देते हैं, वरना फॉर्मूले की बात होती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, पहले मीन निकालो। मीन कैसे निकलेगा, इन सबको जोड़ दो। आपने बोल दिया जी ये आपका आ गया 30, और 30 के बाद मैं पहले एक काम करता हूं, चलो 30 ये आ गया, और 30 और 50, 50, 70, 70, 100, 120, 130, 160, 170, 190, 190 के बाद 100, 200, 212 ये भी हो गया, 212 के बाद 220, 220 के बाद अगर मैंने कर दिया 230, और ये कितने हैं, डेटा कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसका मीन निकाल दिया 23 आ गया। सबसे पहले आपको मीन निकालना है, उसके बाद अगर मैं वेरिएंस निकालता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ वेरिएंस होता है, ठीक है, तो वेरिएंस निकालो, वेरिएंस आएगा 23 में से 13 चले गए 10, उसका स्क्वायर यानी कि 100, ठीक है, डिवाइड 10 से करना है। 23 में से 13 चले गए 10, उसका स्क्वायर, 23 में से 17 चले गए, आपने बोल दिया 6 का स्क्वायर 36, 23 में 23 चले गए 0 का स्क्वायर, 23 में 26 चले गए 3, 9 का 9 आ गया, 23 31 में से 23 चले गए, तो आप बोल रहे हो 7 8 64 आ गया, फिर आपका 28 आ गया तो 25 आ गया, फिर आपका 15 आ गया, तो आपने बोल दिया यहाँ पे 8 64, और फिर आपका 34 आ गया, तो ये 11 121, फिर आपका 17 आ गया, तो फिर से 37, ठीक है ना, 3 और 3 6 36, और फिर 26 तो 9। अब इन सबको जोड़ना है और इसका रूट लेना है, तो आपने बोला कैसे करें बताओ, 100 130 और 190, 190 के बाद 220 और 240, 300 और 300 के बाद 420, तो एक आ गया, ठीक है। अब 6 ले लो, 9 ले लो, 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, 24 और 6 30, 30 और 9 39, 39, 44, 464 अप्रॉक्स भी होगा तब भी कोई बात नहीं, तो 464 का मतलब है 46.4 का निकालना है, तो 70 7 से तो कम होगा, और 6.2 से भी ज्यादा 6.81 आ रहा है, चेक करना एक बारी, इसमें प्रैक्टिस चलती है आपकी। तो मैंने क्या किया फिर से समझ लो, पहले मीन निकाला, वेरिएंस निकालते हैं मीन में से वैल्यू लेके स्क्वायर, यानी ये क्या लिखा हुआ है
यानी कि 23 माइनस 13 का स्क्वायर, 23 माइनस 17 का स्क्वायर, ऐसे कर करके। तो मैं जानबूझ के स्क्रीन पे बता रहा हूं बोर्ड पे, ताकि आप सीख पाओ, जोड़ना भी सीख पाओ, पेपर में काम आएगा। तो ये वाला ठीक था सवाल, इसमें सिली भी हो सकती है बट इसका एक जुगाड़ भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे दोबारा से आपको और इस तरीके के सेशन देने की। धन्यवाद।